हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको वेरी धमाकेदार विषय मैथ्स, क्लास 10th का मैथ्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथ की प्रश्नावली 1.1 अध्याय नंबर वास्तविक संख्याएं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। 1.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको करने होते हैं गुणनखंड वगैरह। आपको कोई ये ऐसे नंबर दिए होंगे, उसका आपको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके उसका आंसर देना होता है। इससे ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम कमाए। सब सर्वप्रथम करना है आपको 140। ये प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो गुणनखंड मतलब होता है, उस पहले गुणनखंड का एक रूल होता है, आपको कोई भी आपको नंबर दिया हो, पहले उसे सबसे छोटे अंक से काटो। सबसे छोटे से कट सके, जितने छोटे से कट सके उतने छोटे अंक से काटो उसे। जैसे ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटने का ये रूल ये होता है, ये या तो उसके पीछे कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या उसके पीछे 0 हो, तो ऐसी संख्याएं 2 से कट जाती है। तो काटते हैं, चलो 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 2 सत्ते 14, 14 के 14 कट गए, अब बचा 0। 0 से हम दूसरे में से उतार देंगे। आप सोचेंगे ये कैसे काट दिया? गुणनखंड में कुछ नहीं होता है, आपको केवल भाग देना होता है। आप 2 को भाग देंगे 140 में तो 70 आएगा। ये लिखा है हमने ऐसे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हमने भाग दी तो 7 बार गए, यहाँ बचा 0। 0 शेष जा रहा, तो अगर किसी भाग में आखिरी में 0 बचता है तो उसे शेषफल ना लिख के उसके भागफल में लिख देते हैं। तो 2 सत्ते 14 तो 70 आ जाएगा। है हमने कुछ नहीं किया है, केवल 2 को 140 से भाग किया है, या 2 को 140 का आधा कर दिया। ये मान लो क्या 70 दूनी 140, इसे भाग किया, केवल कुछ नहीं किया है। अब मैंने बोला फिर से आपके, अगर कोई संख्या के बीच 0 आए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं पाई जाती हैं, तो उन संख्याओं को सर्वप्रथम आप 2 से काटने की कोशिश करें। अब चलो फिर इसे 2 से काट के देखते हैं। 2 3 6 बचा 1। एक केवल आपको मन में सोचना है, 1 बचा, तो 1 को बचा तो हमने ऐसे है ये, तो हमने ऐसे काटा। ये आपको ये केवल रप्पे सिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ये हो रहा है। तो 2 3 6, तो यहाँ 6, 2 3 6, 6 में 7 में से 6 गया तो बचा 1, तो हम 1 यहाँ मान लेते हैं। फिर 2 पंजे 10, 5 बार गया तो 35 आ गया। ये आपको केवल मन में सोचना है, लिखना नहीं है। ऐसे ही काटेंगे, 2 3 6 है, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा, 35 आ जाएंगे। मैंने बोला आपको कुछ मन में सोचना है। ये भागिए, ये भी भाग है, देखो 70 से भाग करेंगे 2 को, 2 3 6, 2 3 6 लिखना है यहाँ आपको। बचा 1, उतार लिए 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 कट गया ना शेष ये। तो आपको केवल 2 की 70 से भाग किया हमने, तो ये 35 आ गया। बेड़ा बहुत ईजी है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझते जाना है। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, दूसरे क्वेश्चन थोड़ी स्पीड, तीसरे में थोड़ी और स्पीड, इस प्रकार से मेंटेन करेंगे पूरी स्पीड। चलो ये तो रफली वर्क था, ये आपको पेपर में नहीं करना है, ऐसे मैंने बताया वैसे ही मन में सोच के करना है आपको। अब इस संख्या के पीछे 5 आए हैं, तो जैसे याद रख लेना, कोई भी संख्या हो कैसी भी हो, उसके पीछे 5 हो तो फिर 3 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, और मैक्सिमम पॉसिबल है वो 5 से ही कटेगी। चलो 5 से काट ही देखते हैं इसे। 5 सत्ते 35, ये तो सीधे कट गई, ये भाग ही किया हमने यहाँ पर भी। 5 सत्ते 35 ऐसे काट दिए। 7 ऐसी संख्या है जो 7 से ही कटेगी,
ना किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, ये अभाज्य संख्या है। तो 7 कटेगी 7 से, 7 एकन 7। जैसे 7 को भाग देंगे 7 से हम, तो 7 एकन 7 कट गया ना ये, तो 1 ले लेंगे। तो ये गुणनखंड सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है, इसका आंसर है, आपको सब लिखना है 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 7। इसके गुणनखंड है ये गुणनखंड दिए गए। तो आपको गुणनखंड में अगर दो संख्या सेम दिखती हैं तो याद रखने ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको उसकी उतनी ही घात कर देनी है। जैसे यहाँ 2 हैं, 2 2 बार हैं, तो 2 की घात 2 कर देंगे। गुणा में इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन इनके जोड़ा नहीं बन रही, इसका भी जोड़ा नहीं बनना है, इन दो का जोड़ा बनना है। तो इसीलिए मैंने बोला गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक घात ही एक घात ही, तो 2 की घात 1 + 1 ऐसे मान लो, गुणा 5 गुणा 7, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया इसका आंसर। गुणा में केवल घातें जुड़ जाती हैं, घटेंगी नहीं, ओनली जुड़ेंगी। तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, दोनों घात जुड़ेंगी तो 2 की घात 2 हो जाएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से पहला क्वेश्चन सिखाया है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन है 156। इसके गुणनखंड करने हैं आपको, वेरी इजी लैंग्वेज में समझते जाइएगा, क्लास के साथ ही आप सीख जाएंगे। क्लास में ही कुछ नहीं, आपको थोड़ा घर जाकर प्रैक्टिस कर लेनी, क्लास में ही सोल्व हो जाएगा सारा। 156 दिया है यहाँ पे, 156। लास्ट में मैंने बोला जिस संख्या के भी लास्ट में आपको 6 8 10 2 4 ये संख्या दिखती है, तो उन संख्याओं को आप 2 से काट सकते हैं। याद रख लेना, उन संख्याओं को 2 से काट सकते हैं। तो चलो इसे 2 से काट के देखते हैं। 2 सत्ते 14, बचा 1, 15 में 14 गया तो बचा 1, तो 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा ये। इसके लास्ट में भी 8 है, तो इसे भी 2 से काट सकते हैं। क्लास में बने रहिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सॉल्व होता जा रहा है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्लास में बने रहिएगा बिल्कुल। फिर 2 से काटते हैं इसे, 2 तिया 6, 7 में 6 गए तो बचा 1, तो यहाँ मन में ही सोच लेना है आपको, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 नेम 18। ये आपको मन में सोचना है, लिखना नहीं है। 2 नेम 18, फिर घट गया। अब ये आ गया 39 सोच लेना है आपको। लास्ट में 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कुछ भी देखो, तो उसे काटने की कोशिश करें 3 से, वो 3 से आसानी से कट जाएगा। और चलो उसे 3 से काटते हैं। 3 एकन 3 और 3 तिया 9, 3 से कट गया ये कंप्लीटली। अब 13 ऐसी अभाज्य संख्या है, वो खुद से ही कटती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। और 13 एकन 13, 13 से कट जाएगी। चलो इसे गुणनखंड करते हैं। आंसर नंबर 2, इसके गुणनखंड में होंगे इसके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मैंने बोला अगर आपको गुणनखंड में 2 संख्याएं सेम दिखती हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो उनकी दोनों ही घातें जोड़ के लिख देना है आपको। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 गणित के पेपर में आपसे यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान और फोकस पूरा क्लास में दें। तो यहाँ 2 की घात 1, 2 की घात 1, केवल यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए हम उसी की घात जोड़ेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया आपका आंसर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये। आप सीख गए होंगे। आपको फैक्टर पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक समझाया, गुणनखंड में कुछ नहीं होता है, केवल आपको भाग करना होता है। भाग करने के बाद आपको आगे लिखनी है। अगर 2 संख्या में जोड़ा बनना है तो उन्हीं घातें जोड़ देते हैं और ये आंसर गुणनखंड होगा इसकी। या आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप, थोड़ी देर में से साफ कर दो जब तक।
आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यह है 38-25। 38-25 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस संख्या कोई भी संख्या दी हो आपको, तो उस संख्या के लास्ट में अगर आपको 5 दिख जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल या संभावना है वो 5 से ही कटेगी। तो इसे 5 से काटने की कोशिश करें। चलो काटते हैं, इसे गुणनखंड करते हैं। चलो 5 से काटते हैं। 5 से काटने का मतलब होता है उसे भाग देना है 5 से। तो 5 से भाग देना दीजिए आप इसे। 5 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा ये। 5 सत्ते 35 बचा 38 में से 35 गया, बचा 3 तो हो गया 32। तो 5 6 30। अब 32 में 30 गया तो कितना बचा 2। तो यहाँ 2 आ जाएगा, हो जाएगा 5 पंजे 25। मैंने बोला ना, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 5 दिखते हैं तो उसे 5 से काटने की कोशिश करें। चलो अब काटते हैं फिर इसे 5 से, क्योंकि 5 फिर लास्ट में आ गए इसके। 5 ही कम 5 बचे 2। अगर 7 में से 5 जाएंगे 2 ही बचेंगे। तो फिर 5 पंजे 25, 25 पे बचा 1, 5 दिया 15। आपको भाग देते जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। भाग तो आती ही होगी, क्लास 10th में बच्चा आ जाएगा, उसकी भाग नहीं आएगी तो क्या आएगा फिर। इसके लास्ट में 3 दिख रहा है। मैंने बोला अगर कोई भी संख्या के लास्ट में आपको 3 दिखता है तो उसे 3 से ही काटने की कोशिश करें, और वो 3 से ही कट जाएगी। 100% उम्मीद है ये। तो 3 से काटते हैं इसे। 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3, कट गया ना 3 से, ये 3 से कट गया। अब ये 51 है, तो ये 17 से भी कटती है। 17 थी 51, लेकिन आपको अभी 17 से नहीं काटनी है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको एक क्रम वाइज काटनी है। छोटे संख्या से, फिर छोटी से उससे बड़ी संख्या से, उससे बड़ी से। तो हम और किसी दूसरी संख्या से काटे को देखने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरी संख्या से ये कटती है या नहीं। चलो 3 से कट जाएगी ये। 3 ही कम 3 बचे 2, या 2 आ जाएंगे तो 21 हो जाएगा ये। 3 सत्ते 21, 17 आ गया। 17 ऐसी संख्या है जो केवल 17 से ही कटेगी। 17 से काटते हैं इससे। 17 ही कम 17 होगा ऐसे गुणनखंड। इसके गुणनखंड लिख देते हैं। गुणनखंड, इसकी गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इसके ये गुणनखंड दिए गए। मैंने बोला उसका जोड़ा बन जाए उसकी 2 घात लिख देनी है। जोड़ा मतलब उसकी 2 घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 2, 3 की घात 2 और 17, ये इसकी गुणनखंड हो गए। इतनी सिंपल भाषा में से कह रहा हूं मैं आपको। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का आंसर। तो आंसर नंबर 4 5005। मैंने बोला किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 5 दिख जाए तो उसे 5 से काटने की कोशिश करें। चलो इसे 5 से काटते हैं। 5 ही कम 5, 0 का 0, 0 का 0 और 5 ही कम 5। काटने का मतलब आपको बता चुका हूँ, या काटने का मतलब होता है उससे उतने से भाग देना। भाग तो आपको आती होगी। और चलो इसमें ये हो गया 1001। आप यहाँ कंफ्यूज जाएंगे कैसे काटे, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि लास्ट में विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही कटेगी। 7 से काट देते हैं, 7 से ही कटती नहीं। 7 ही कम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2। 7 ही कम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2। 7 से ही कट जाएगी। 7 ही कम 7 बचे हैं 3, फिर हो जाएगा 30 यहाँ पे, फिर हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो कम में भाग देना पड़ेगा। 7 चौक 28, फिर बचा 2, 7 3 21। 7 से कट गया ये कितने से कट जाएगा फिर ये काट के देखते हैं इसे। 3 से कटेगा नहीं ये, क्या लास्ट में 3 है नहीं, ये 3 चौक 12 बचे 2, 3 से नहीं कटेगा ये। 11 से 11 कम 11 से कट जाएगा ये। 11 कम 11 बचा 3,
11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33। 3 से भाग 11 से भाग देंगे, कट जाएगा, 13 बच जाएगा। फिर 13 से कट जाएगा ये, 13 एकम 13। ये 13 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल खुद से कटती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो इसके गुणनखंड हो गए ये, इसके गुणनखंड हो गए 5, 7, 11, 13। इसमें किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सेम टू सेम यही होगा। इसका आंसर सेम टू सेम यही होगा। ये कर लिया होगा आपने ये। अगर आपको करवाते हैं आंसर नंबर 4 बन के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कराते हैं आपको। मैसेज साफ कर दो जब तक। ये आपने कर लिया होंगे, ये साफ कर दे रहा हूँ, इसकी छोटे ले लीजिए अभी। चलो कर लिया होगा आपने। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन, तो आंसर नंबर 4 हो गया 7429। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। कम से कम बोर्ड परीक्षा क्लास 10 में जितने भी बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन को मुश्किल से ही कर पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या और ऐसी विषम संख्या देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा इसे कैसे गुणनखंड करने हैं आपको। और मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपको विषम संख्या दिख जाए तो उसे विषम संख्या से काटने की कोशिश करें, वो आराम से विषम संख्या से कट जाएगी। तो विषम 11 हो गया, 11 से काटने की देखते हैं, इसे कटेगा नहीं। 7 11 से 7 एकम 7, पहले 7 से काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से नहीं कटेगा ये। 11 से 11 छंग 66, 4 और 11 से 77, 5, 11 से भी नहीं कटेगा ये। इसे काट देते हैं 17 से। 17 2 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 68 बार जाएगा, 4 बार जाएगा ये। 68 2 6, 17 चौका 68, 17 51। चलो भाग कर आपको बिल्कुल आसान भाषा में दिखाता हूँ कैसे काटना है आपको। चलो 23 से कट जाएगा ये। हम 23 कम 23, 23 2 46, 23 3 69, 23 3 69। 74 में से 69 गया, कितने बचे? हासिल लिए 14 होगा, 14 5 बचे। यहाँ हो जाएगा 52। 23 कम 23, 23 दूनी 46, 5 बचे। 52 में से 46 जाएगा, कितना बचा? 12 6 बचा। फिर 23 3 69, ये 23 से कट गया ये। आपको घबराने की कोशिश नहीं, आपको ये क्वेश्चन केवल विषम संख्या से काटना है। बोर्ड परीक्षा को याद रखना है आपको। और ये क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना है ये विषम संख्या से ही कटेगा, सेम टू सेम। अब काटे देखते हैं इसे। 23 से कट गया, अब 17 से काट देते हैं, या 13 से। देखते 13 से, 13 एकम 13, 13 2 26, 32 में से 26 गया तो 12 6, 23 कम 23 46, 23 69, 13 कम 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65। 13 से नहीं कटेगा ये। 17 से, 17 कम 17, 32 में से 17 गया, हासिल 12 में से 5 बचा है, 5 और 1 15। हाँ 17 से कट जाएगा ये। 17 कम 17 और 17 नेमा 153, तो ये कट जाएगा फिर 19 से। 19 कम 19, तो इसके गुणनखंड हो गए 23 17 19। ये सभी विषम संख्याएं हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन दिख जाए तो कुछ नहीं करना, आपको ये याद रख लेना है ये सबसे बड़ी विषम संख्या से काट लेगा, ये मैक्सिमम वाली। तो आपको ये याद रखना है 23 17 19, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको सारे गुणनखंड क्वेश्चन करा चुके हैं प्रश्न वाली 1.1 के। अब अगले वाले क्वेश्चन आपको क्लास में अभी कराते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अभी कराते हैं।
तो आपको ये गुणनखंड सिखा चुके हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अगली वीडियो में आपको पूरी प्रश्नावली खत्म कराएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो हमारी वीडियो में आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और हमने आज से ही मैथ की पहली क्लास है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू।